वेलकम टू इन माय चैनल मनु नर्सिंग नोट्स। आज हम आपसे बात करने वाले हैं नर्सिंग इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले नर्सिंग की स्थापना कैसे हुई, नर्सिंग वर्ड कहाँ से आया, नर्सिंग की शुरुआत किसने की, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग को लैटिन वर्ड में टायर बोलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कौन है जिन्होंने नर्सिंग की स्टार्टिंग की है, जिनकी वजह से नर्सिंग स्टार्ट हुआ है, जिनके बारे में हमने जाना। ठीक है, सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्होंने ये कहाँ से बिलोंग करती थी, इटली से बिलोंग करती थी। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प या फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोनों नाम से इनको हम जानते हैं। डिफिनीशन क्या है नर्सिंग की? नर्सिंग इज़ अ यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल। इट मीन्स नर्सिंग क्या है? यूनिक फंक्शन है किसका? नर्स का। दैट जो कि असिस्ट करती है इंडिविजुअल सिक और वेल, जो सिक और वेल पर्सन है उनको असिस्ट करने का काम करती है इन द परफॉर्म ऑफ दोज एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड उनकी रिकवरी की स्टेटस को, एक्टिविटीज़ को, परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग उनको क्या करती है? असिस्ट करती है। और टू पीसफुल डेथ प्रोवाइड करती, दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ़ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज। और उनके पास नेसेसरी स्ट्रेंथ और विल और नॉलेज की हेल्प से वो क्या उनकी हेल्थ के, उनकी रिकवरी की हिस्ट्री को कंट्रीब्यूट करके, परफॉर्म करके उनके चीज़ों को असेस करती है और एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है। तो ये रही उनकी डेफिनीशन। अब बात करते हैं नर्स लिटरल मीनिंग क्या है, नर्स का आखिर मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। इन फॉर नोबिलिटी होनी चाहिए एक नर्स के अंदर। यू फॉर यूज़फुलनेस तो चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव, चीज़ों को लेकर के नर्स को एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एस फॉर सिंपलिसिटी नर्स के अंदर होना चाहिए। ई फॉर इफ़िशियंसी नर्स के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स। फंक्शन क्या है, नर्स का काम क्या है? तो नर्स एज अ केयर प्रोवाइडर, ये क्या काम करती है? केयर प्रोवाइड करती है, पेशेंट को केयर प्रोवाइडर की तरह रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है नर्स एज अ एजुकेटर, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एज अ एजुकेटर उनको एजुकेशन देती है अबाउट द हेल्थ, रिगार्डिंग द हेल्थ। नर्स एज अ मैनेजर, चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है, मैनेजमेंट देखती है सारा। कम्युनिकेटर, चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करती है पेशेंट से या हेल्थ वर्कर से। नर्स एज अ रिसर्चर की तरह काम करती है, नई नई चीज़ों को सर्च करती है। ठीक है, अपनी एडवोकेट की तरह काम करती है अबाउट द हेल्थ। काउंसलर, काउंसलिंग प्रोवाइड करती है पेशेंट को रिगार्डिंग हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन को क्या फ्री फ्रॉम डिजीज़ में हेल्प करती है। केयर गिवर क्या है? इन दैट द गिव पेशेंस एंड कंफर्ट ट्रीटमेंट सी प्री सर्विस डिग्निटी टू क्लाइंट, क्या करती है? कंफर्ट एंड पेशेंस प्रोवाइड करती है, डिग्निटी, क्लाइंट की डिग्निटी को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेटर। नर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर हेल्थ टीम मेंबर्स अबाउट प्लान नर्सिंग केयर। इसमें क्या है, नर्स क्या कर रही, प्रोवाइड कर रही है किसको? इन्फॉर्मेशन टू अदर हेल्थ टीम, जो उसकी अदर हेल्थ टीम है उसमें प्रॉपर कम्युनिकेट कर रही है, जो भी उसने प्लान किया है मिल करके सारे मेंबर से क्या कर रही है? कम्युनिकेशन कर रही है। तो नेक्स्ट है एज अ टीचर कैसे रोल प्ले करती है? सी डिटरमाइन दैट द क्लाइंट फुली अंडरस्टैंड, चीज़ों को अच्छे से समझाती है पेशेंट को, यहाँ अपने हेल्थ मेंबर्स को, जो टीम मेंबर्स हैं हेल्थ टीम मेंबर्स को, उनको चीज़ों को अच्छे से समझाने का काम कर रही है, इसलिए उसको बोला गया एज अ टीचर। एज ए एडवोकेट सी टेक्स स्टेप टू प्रिवेंट इंजरी, जो क्लाइंट है उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए स्टेप ले रहा है, इस कॉल वो एडवोकेट, उसे एज ए एडवोकेट बोला गया। एज ए काउंसलर कैसी? नर्स हेल्प टू प्रिवेंट टू डेवलप न्यू एटीट्यूड, फीलिंग एंड बिहेवियर, पर्सन में हेल्प करती है, पेशेंट में हेल्प करती है उसके एटीट्यूड, फीलिंग्स और बिहेवियर को डेवलप करने में, इसीलिए बोला गया नर्स एज अ काउंसलर रोल प्ले करती है। एज अ लीडर कैसी? एज अ लीडर सी इन्फ्लुएंस द क्लाइंट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग हेल्थ, हेल्थ के रिगार्डिंग जो है डिसीजन लेती है या
क्लाइंट के हेल्थ के सारे डिसीजन लेने को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए क्या है, एज अ लीडर रोल प्ले करती है। मैनेजर सी मैनेज द नर्सिंग केयर ऑफ नॉट ओनली वन क्लाइंट बट आल्सो ऑफ द फैमिलीज। में क्या कर रही है, नर्सिंग केयर को मैनेज का काम कर रही है, और केवल क्लाइंट को ही नहीं बल्कि उसकी फैमिलीज़ और कम्युनिटी को भी उसके नर्सिंग केयर को मैनेज करने का काम कर रही है, इसलिए उसको बोला गया एज अ मैनेजर। तो ये था हमारा नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में ये आता है। तो आई होप ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में। थैंक यू।